भक्तजनों की यहाँ बहुत कम उपस्थिति है, तो इसलिए मैं आग्रह करता हूं कि आप टाइम से उपस्थित होइए और इस श्रीमद् भागवत महापुराण की पावन कथा आप पूरे प्रसंगों को अच्छी तरह सुने, क्योंकि शायद आपको पता होगा कि ये बहुत बड़ी कृपा है। आज हर व्यक्ति भगवान के आगे खड़ा होता है और बस एक ही बात कहता है, प्रभु हम पर कृपा करो। कहता कि नहीं कहता? मुझे लगता है कि हम में से हर कोई चाहता है प्रभु की कृपा। चाहता कि नहीं चाहता? कितने लोग चाहते हैं? हाथ खड़ा करो जरा। सभी चाहते हैं ना? लेकिन हम कृपा किसको मानते हैं? हम कृपा मानते किसको हैं? बुरा मत मानना। हमें संसारिक वस्तुएं प्राप्त हो जाएं। संसारिक वस्तुएं मतलब धन है, दौलत है, पुत्र है, पत्नी है, संसार की पद प्रतिष्ठा है, ये भगवान की कृपा है कि नहीं है? है? बोलिए, है कृपा? आप शायद आप इसे कृपा मानते होंगे, लेकिन हमारे संत जन कहते हैं नहीं। हमारे संतों ने बहुत सुंदर बात कही, पहले बना प्रारब्ध। क्या बना? प्रारब्ध। पाछे बना शरीर, तुलसी ही ये अचरज है, मन नहीं धरता धीर। बहुत सुंदर एग्जाम्पल दिया महापुरुषों ने कि जिस प्रकार से पहले बच्चे का जन्म होता है और जन्म से पहले बच्चे का जन्म बाद में होता है, उसका भोजन मां के स्तन में पहले से आ जाता है। आता कि नहीं आता? हे प्राणी, हे जीवो, ठीक इसी प्रकार से संसार के अंदर जो कुछ तुझे मिला है, जो कुछ मिलेगा, वो सब कुछ तेरे लिए पहले ही सुनिश्चित है। आपके भाग्य में जो आपको मिलना है, पहले बना प्रारब्ध। पहला आपके भाग्य में जो कुछ प्राप्त होना है वो पहले सुनिश्चित है। ये बताइए, परमात्मा की कृपा देखिए। एक ऐसे बच्चे पर कृपा होती है जो एक झुग्गी झोपड़ी में जन्म लेता है ना? किसी झुग्गी के अंदर, झोपड़ी के अंदर जन्म लिया, सारा जिंदगी वो बच्चा मेहनत करता है, आजीवन वो व्यक्ति मेहनत करता है, ना शरीर पर अच्छे वस्त्र पहन पाता, ना अच्छे मकान में रह पाता, ना अच्छी गाड़ियों में चल पाता। और एक बच्चा वो है जो एक बहुत रिच फैमिली में, अच्छी फैमिली में जन्म लेता है और जन्म लेते वो करोड़पति बन जाता है। होता कि नहीं होता है? अगर कृपा माने तो भगवान क्या ये वो करता है? हमारे साथ न्याय, उसके साथ अन्याय करता है? जिसको झुग्गी झोपड़ी में जन्म दे दिया उसके साथ अन्याय हो गया, और जिसको करोड़पति के घर में जन्म दिया उसके साथ न्याय कर दिया। ऐसा है क्या? भगवान भी भेद रखता है? नहीं, ऐसा नहीं है। भगवान अपनी कृपा सब पर बरसाता है, लेकिन कृपा है क्या? भगवान भोलेनाथ पार्वती जी को कहते हैं, गिरिजा संत समागम सम लाभ ना कछुहान।
बिन हरि कृपा न हो वही सो गावहि वेद पुराण। ये जितने संसार की वस्तुएं आपको प्राप्त होंगी, प्राप्त होने वाले हैं, ये आपके कर्मों का फल है। क्या है? आपके ही किए कर्मों का फल है। अगर परमात्मा कृपा करता है तो देता क्या है? परमात्मा अगर आप पर कृपा करता है तो राम कृपा बिन सुलभ न सोई, बिन सत्संग विवेक न होई। जब राम की कृपा होती है तो आपके जीवन में सत्संग प्राप्त होता है। क्या मिलता है? बोलिए, सत्संग प्राप्त होता है। और जब सत्संग मिलता है तो सत्संग से क्या प्राप्त होता है? विवेक। आपके पास करोड़ों की संपत्ति है लेकिन आप उसका इस्तेमाल ही करना नहीं जानते तो क्या होगा? आप देखते हैं किसी समय में एक व्यक्ति बहुत अमीर था लेकिन उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई, धीरे धीरे रोडपति हो जाता है, खाकपति हो जाता कि नहीं? वही व्यक्ति बहुत दरिद्र था लेकिन उसका विवेक जाग गया, उसकी मेहनत जाग गई और धीरे धीरे वो करोड़पति हो जाता है। परमात्मा कृपा करता है तो पहली कृपा क्या होती है? पहली कृपा परमात्मा की है, आपको ये मानव जीवन दिया। क्या दिया? ये मनुष्य तन दे दिया। दूसरी कृपा सत्संग मिल गया और तीसरी कृपा प्रभु की वो शाश्वत भक्ति समझ आ जाए। उपस्थित भगवत प्रेमियों, आज आपका तीसरा दिन है इस श्रीमद् भागवत महापुराण की पावन कथा को सुन करते हुए। आपने कल के प्रसंगों में श्रवण किया भीष्म पितामह जी की का दृष्टांत सुना कि नहीं? जिसके पास अथाह बल था कि नहीं? लेकिन एक समय ऐसा आया, समय का चक्र ऐसा घूमता है कि जिनको इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था, जिनके पास ऐसे बाण थे कि कुछ भी कर सकते थे वो, लेकिन अंतो गत्वा तीरों की सैया पर पड़े हैं और एक एक बूंद रक्त उनके शरीर से रिस रहा है। और भगवान श्री कृष्ण जब उनके पास पहुंचते हैं तो भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं केशव, हे माधव, हे मदन मुरारी, मैंने अपने जीवन में कोई ऐसा जघन्य अपराध नहीं किया जिसका फल मुझे इस प्रकार से प्राप्त हो। मैं नहीं जानता, लेकिन आप तो त्रिकालदर्शी हो, आप तो नारायण हो, आप अंतिम समय में, अंतिम पड़ाव में मैं हूं, मेरे इस संशय का निवारण करिए। भीष्म पितामह कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, पितामह आप एक दो जन्मों की बात जानते होंगे, लेकिन कई जन्मों पीछे, ध्यान से सुनिएगा, कई जन्मों पीछे आप एक बार राजकुमार के रूप में जा रहे थे और रास्ते में एक विषधर सर्प आया, एक सांप आता है और आप उस सांप को हटाने की कोशिश करते हैं लेकिन नहीं हटता। और उस समय आप क्या करते हैं? अपने तरकस से एक बाण निकालते हैं और उस सर्प को उस बाण में लेते हैं और फेंक देते हैं। और फेंकते हैं तो दूर जाके वो झाड़ियों में, कांटों कटीली झाड़ियों में गिरता है और उसका शरीर सारा कांटों से नथ जाता है। और कई दिनों तक वो सर्प तड़प तड़प कर अपने प्राणों का त्याग करता है।
पितामह, ये वही कर्म दुर्योधन के दूषित अन्न को खाने के कारण कई जन्मों पूर्व का कर्म आज तुम्हारे आगे आ गया है।